hey guys, welcome back to my channel, and I am Anushka Gupta. I scored 650 marks in NEET 2022, and as the title suggests, today we are going to talk about physical chemistry. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होता है या फिर सिर्फ फार्मूला रटने से आपके सारे आंसर आ जाएंगे, बट इन द रिसेंट टाइम्स दिस इज़ नॉट ट्रू. इस साल के पेपर में देर वर आई थिंक 17 क्वेश्चंस जो फिजिकल केमिस्ट्री से थे, एंड मोर देन हाफ ऑफ देम वर मोर ऑन द थ्योरी साइड और थ्योरेटिकल बेस्ड और लाइक अ स्टेटमेंट क्वेश्चन रादर देन बीइंग जस्ट फार्मूला एंड द आंसर. सो वीडियो एंड तक देखना, एंड आई होप यू विल get to know the new pattern and what to do about it, and physical chemistry का एक basic insight आपको मिल जाएगा. So let's begin. Firstly, you need a very good teacher. Fix a very good teacher wherever, like online sources से या फिर offline आपकी कोई coaching हो या जहाँ भी आपको मिले, just fix a good teacher, make the notes, and वो ही notes हैं जो आपको पूरी physical chemistry के लिए help करेंगे. So you need to make good notes. थ्योरी को इग्नोर ना करें, एंड न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें हाईलाइटेड रखें. अपने नोट्स तो हैं ही. उसके बाद सेकेंडली यू नीड दी NCERT. येस, लॉट ऑफ पीपल से कि NCERT फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आप अगर उसे नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा. आई थिंक पहले ऐसा चल जाता था, बट इन रिसेंट टाइम्स NCERT से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. इस साल there were assertion reason questions, there were statement questions, there was a true or false statement question. So you need to follow the NCERT. I'm going to show you how to, and जो chapters important है जिनकी NCERT आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. So I'm going to show you that. Let's begin. Okay, so this is the part 1 of 11th NCERT, and 11th के NCERT में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, वो थोड़े से बेसिक हैं, उनको आप एक बार रीड कर सकते हो. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो थ्योरी है वो मॉडर्न फिजिक्स में भी है, तो आप उसे फिजिक्स में पढ़ सकते हो और उसमें आपको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा. NCERT भी उधर डेप्थ में पढ़नी पड़ती है, तो इधर आप चाहो तो एक बार बस रीडिंग लगा सकते हो ऊपर से. ऐसे बायो के NCERT की तरह नहीं पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, बट हाँ एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे तो बेटर रहेगा. इसके बाद 11th के NCERT में एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर. ऐसा चैप्टर कोचिंग की मॉड्यूल्स में नहीं होता और कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है. तो स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ आई थिंक NCERT में है, जिसके अंदर तीनों चीज़ें हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, एंड तीनों के बारे में दिया हुआ है. ये कोचिंग में जब पढ़ाया जाता है तो कुछ पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और कुछ पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, बट पूरा नहीं पढ़ाया जाता. तो एक बार अकॉर्डिंग टू NCERT उसके सीक्वेंस है, उसमें आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो बेस्ट रहेगा. थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कुछ थ्योरी समझ नहीं आती है. तो थर्मोडायनेमिक्स एक बार ही NCERT से पढ़ना इज़ अ मस्ट. इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपको सारे चैप्टर्स के करने चाहिए. फिजिकल केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब रिपीट एकदम सेम टू सेम पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन इन टेक्स्ट सीधा एग्जाम में आ जाता है. तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, एंड बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जो भी आपको मतलब आप मार्क कर लीजिएगा और वो ही क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा. ये मोल कॉन्सेप्ट है. इसके बाद अगर आप जाओगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक बार रीड कर लेना. उसके बाद आगे स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है. इसके अंदर ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो अलग दी हैं, जो यूनिट्स होती हैं वो सब मैंशनड है. ये सब एक बार देख लें, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था. एंड ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ्स वगैरह आपको एक बार देखने पड़ेंगे, बिकॉज ग्राफ्स कोचिंग में इतने क्लियरली NCERT के ग्राफ्स नहीं दिए होते हैं. जैसे ये ग्राफ है, सब ग्राफ्स आप देख सकते हो, टेबल्स हैं. इनकी जो यूनिट वैल्यूज़ हैं वो आपको याद नहीं रखनी, बट एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर जैसे है वो ऑर्डर याद कर लेना चाहिए. एंड 11th की NCERT में आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारे इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो NCERT में दिए हैं दैट इज़ द लेवल एंड दैट इज़ सफिशिएंट. ये 11th की NCERT. इसके बाद जब आप 12th की NCERT उठाएंगे तो ये 12th की पार्ट 1 NCERT है. इसके अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं दैट आर अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट दैन द 11th वाला पार्ट, बिकॉज 12th के चैप्टर्स में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है. सॉलिड स्टेट से भी इस बार जो डिफेक्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है, इम्परफेक्शंस जो पार्ट है, वो वाले पार्ट में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं. और इस बार एग्जाम में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आया था. सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर बहुत सारे थ्योरेटिकल चीज़ें दी हुई हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके बारे में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो बैटरीज वाला पार्ट है, जो इलेक्ट्रिक सेल्स वाला पार्ट है,
उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है जो आपको पूरा का पूरा बायो की तरह पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री फुल्ली थ्योरेटिकल एंड उसको पूरा याद करना है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कुछ चीज़ें, कोलिजन थ्योरी वगैरह, वो आपको याद होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट के अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आई थिंक कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उनमें कई बार टीचर्स नहीं लिखवाते हैं, बिकॉज दे थिंक इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट कुछ 2-3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, एंड एक बारी पढ़ने में इट वोंट हर्ट यू। सो जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स दिए वो भी, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो भी आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी ये जो सेल्स वाला पार्ट है, आगे ये ग्राफ है, ये ग्राफ्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स वाला पार्ट है, इसमें कोरोजन है, फ्यूल सेल है, इनमें कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, किससे कौन सी गैस रिलीज होती है, ये जो क्वेश्चंस हैं जो इसके अंदर इन टेक्स्ट में दिए होते हैं। सॉल्यूशंस में ये जो इफेक्ट होता है किसी भी चीज़ पे, किन किन फैक्टर्स का इम्पैक्ट है, वो फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड बढ़ेगी, कम होगी, वो सब जो है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाता है बिल्कुल, बिकॉज कुछ इसमें एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, वो एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर बताइए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, जो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन है, वो सब आता है। एंड सरफेस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। तो सरफेस केमिस्ट्री में तो जो सोल्स वगैरह हैं, पॉजिटिव सोल, नेगेटिव सोल, जो लायोफोबिक, लायोफिलिक है, कोलॉइड्स का पार्ट है, उनकी प्रिपरेशन में कौन कौन से मेथड्स होती हैं। सरफेस केमिस्ट्री पूरा ही चैप्टर इन होल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसको एक बारी बिल्कुल बायो की एनसीईआरटी की तरह वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड रीड दी एनसीईआरटी। बेसिकली जो डायग्राम्स है उसके अंदर जो उसकी जो नीचे आइडेंटिफिकेशन दी होती है ना कि ये चीज़ क्या है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, वो सब भी एक बार देख लिया करें। एंड दिस ऑल रियली इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट, एंड इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो अब आने लगे हैं, जो इस साल बहुत सारे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको सही करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एंड जो भी है एक्स्ट्रा आपको मिलता है वो उसको साइड में ही लिख लें, या तो इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें या फिर अपने नोट्स को इसमें ले आएँ, ताकि जो चैप्टर्स आपको थ्योरेटिकली पढ़ने हैं उनको आप पढ़ पाएँ। दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी, and I will suggest that make some short notes out of it so that you don't have to go through it again and again. जो भी पार्ट्स हैं, शॉर्ट नोट्स तुरंत ना बनाएं, पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ते ही शॉर्ट नोट्स मत बनाइएगा। 1 या 2 बार व्हेन यू हैव गिवन सम टेस्ट्स आपको पता चल जाएगा कि क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी द पेपर फॉर 2021 एंड 22, एंड यू विल नो कि कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के एक टाइप है, एक नीश है, वही आता है। सो फोकस करें उस पर और उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, दैट विल हेल्प यू। योर नोट्स एंड द शॉर्ट नोट्स विल बी इनफ इन द एंड। सो लास्ट 2-3 मंथ्स में यू विल हैव द शॉर्ट नोट्स, एंड आई हैड दिस हैंडबुक फ्रॉम एलन, एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल बिकॉज इसमें सारे फार्मूलाज हैं, एंड इसके अंदर जगह है जहाँ पर मैंने सब मेंशन कर लिया था। तो आई कंप्लीटेड लाइक अ शॉर्ट नोट्स बुक इनटू दिस ओनली। मैंने सब कुछ इसी के अंदर कंबाइन कर लिया था। सो दिस इज़ द होल बुक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई मेड फॉर्मूला लिस्ट फॉर 2-3 चैप्टर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री. I have them, and if you want them you can comment down below. I'll share it on my Telegram channel. Now we'll move on to the next thing. You should have the formula lists with you, you should have the short notes with you for physical chemistry. Now coming to the questions part. For solving questions you have to do the PYQs. Like I cannot stress on this enough. Physical chemistry के लिए कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. कई कोचिंग्स में बहुत डिफिकल्ट फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बहुत डीप में कराए जाते हैं. उतने की नीड ही नहीं है. यू जस्ट नीड टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर आपसे 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू डू द 10% ऑल्सो. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें. उसके अलावा मैंने एलन की मॉड्यूल, बिकॉज आई हैड द एलन मॉड्यूल, सो आई डिड द मॉड्यूल. यू कैन हैव एनी कोचिंग्स मॉड्यूल, और इफ यू डोंट हैव एनी मॉड्यूल I would suggest go for
JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर अ लिटिल हायर लेवल, बट आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये मेरा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में ये ही क्वेश्चंस आते हैं, इन 2 एग्जाम्स के अंदर यू नो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, एंड इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल भी नहीं आता है एंड इससे कम भी नहीं आता है. So they give you the right idea of what your preparation should look like. So do the previous year questions. Apart from this, I think physical chemistry के लिए इतना काफ़ी रहता है. You need to do your notes. एक बार अपने notes को ढंग से पढ़ लो. आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में इतने टाइम तक आपको नोट्स रिटेन रहते हैं, आप बार बार नोट्स को नहीं भूलोगे. एक बार थरोली नोट्स करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो इन वन राउंड. देन आफ्टर सम डेज व्हेन यू हैव डन सम अदर यू नो डूइंग सम अदर सब्जेक्ट, अगेन डू द क्वेश्चन, एंड जो आप भूल गए उसके लिए नोट्स को रेफर करें. बार बार नोट्स पढ़ें फिर क्वेश्चन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है. एक बार ही नोट्स पढ़ें देन क्वेश्चन करते रहें. एंड देयर इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट. जब लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं अपनी कोचिंग में या वेरेवर, उसके बाद जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, तो लोग फिजिकल केमिस्ट्री एकदम भूल जाते हैं. लाइक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली तो आप एंड ऑफ द ईयर में किसी को याद ही नहीं रहता कि उसमें हुआ क्या. सो टू स्टे इन टच विद द टॉपिक, जब आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया है उसके बाद अगर आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं कोचिंग में, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने. जैसे अब संडे है या कोई दिन आपका फ्री हो, जस्ट डू नॉट मोर देन 30 क्वेश्चंस. हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन कर लें, या कहीं ऑनलाइन यू नो पोल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, क्विजेज होते हैं, उनको ज्वाइन कर लें, एंड यू विल हैव गेट टू हैव अ यू नो रिविजन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में पढ़ेंगे एंड आप सोचेंगे कि मेरे को एंड तक याद रहेगा, तो ऐसा नहीं है, आप बीच में भूलने लगेंगे. सो यू नीड मल्टीपल रिविजन्स थ्रू क्वेश्चंस, दैट इज़ इनफ. फिजिकल केमिस्ट्री में इतना इनफ रहता है. अगर आपके पास और टाइम बच रहा है या फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, देन यू आर इग्नोरिंग सम अदर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. रिमेंबर दैट केमिस्ट्री इज एज अ होल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ऑल 3 कम इन टू केमिस्ट्री. तो ऐसा मत करना कि किसी को फिजिकल केमिस्ट्री पसंद होता है तो वो सिर्फ पूरे दिन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहा है. ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल 3 पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू डू ऑल 3. सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इतना काफ़ी है. डू नॉट पुश इट मोर. एंड जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए भी इतना काफ़ी होता है. अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं मतलब आपको आता है. यू डू नॉट हैव टू डू द एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो कोचिंग में आ रहे हैं. आपको उनके आंसर्स आने ज़रूरी नहीं है. ट्रस्ट मी, इट डज नॉट वर्क. अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आने ही नहीं वाले हैं. So that is it for this video. If you like it, do give it a thumbs up. Comment down below if you have any problems or questions. You can also send me a DM on Instagram. If you haven't already, follow me on Instagram. You can check out my Telegram channel. I'm going to share my notes and some tips and tricks as well. So till then, bye bye.